हाइड्रा फेशियल तो हो गया है पुराना, अब है जमाना कोरियन फेशियल्स का। आई एम श्योर यू ऑल हैव सीन दीज वीडियोस ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहां लोग जा रहे हैं ऑल द वे टू सियोल कोरिया, वहां के मेडी स्पास में करा रहे हैं फेशियल ट्रीटमेंट्स और सिर्फ एक ही सिटिंग में उनका स्किन ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर जाता है, ग्लो करता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने घर पे बैठे स्टेप बाय स्टेप कोरियन फेशियल कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास रेड लाइट थेरेपी डिवाइसेस, ब्लू लाइट थेरेपी डिवाइसेस नहीं है। हम यूज करेंगे कोरियन स्किन केयर टेक्निक, यूज करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो कोरियन है या नहीं भी हैं, इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करेंगे, लेयरिंग पे फोकस करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फेशियल आप घर पे कैसे कर सकते हैं। दिस इज माय दिवाली स्पेशल, क्योंकि आप अपने घर चमका रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज आर ग्लोइंग टू द गॉड्स। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। Today's video, I'm going to teach you how do you do a step-by-step Korean facial at home following the techniques that are shown in the videos जहां पे Korean therapists, estheticians, technicians इस facial को करते हैं। Obviously, we're going to do it in the safest, gentlest manner क्योंकि this platform is YouTube, बहुत wide platform है, तो कुछ crazy मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी, but I'm basically going to show you how you're going to do this safely, effectively at home. वीडियो शुरू करने से पहले you know the drill, like the video, subscribe to my channel। अगर आप enjoy करते हैं science backed daily content, टोट के नहीं, आलू प्याज का नुस्खा नहीं, only and only if you enjoy science backed skincare content, then consider subscribing to Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, यानी प्रोडक्ट को कब कैसे लगाना है, गलतियां कैसे ठीक करनी है, लेयरिंग कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ बताती हूँ, प्रोडक्ट्स को डेमो करके भी दिखाती हूँ। एंड इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर रूटीन्स, फील फ्री टू जॉइन द चैनल मेंबरशिप्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बाल बंद करेंगे, बंद करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी वीडियो। नाउ द प्रीफेस इज कि इस रूटीन को मैं रात को करती हूँ, ठीक है। एनी काइंड ऑफ अ फेशियल दैट यू डू फॉर योरसेल्फ, डू इट एट नाइट, बिकॉज उसके बाद आप सो जाते हैं, आपकी स्किन को रेस्ट रिकवरी का टाइम मिलता है। ऑल्सो रात के टाइम में ही थोड़ा ज्यादा टाइम हम निकाल सकते हैं ये सारी चीजें करने के लिए। फेशियल आपको एंड टू एंड करने के लिए विद द फुल टेक्निक इट इज अबाउट 30 to 40 मिनट्स, तो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि आई एम गोना फास्ट फॉरवर्ड थ्रू इट, बट जब आप ये करेंगे एंड टू एंड 30 से 40 मिनट आपको लगेंगे। नाउ द प्रीफेस के अभी मैंने अपना चेहरा डबल क्लेंस कर लिया है। जैसे रात के रूटीन्स में हमेशा क्लेंजिंग बाम लगाती हूँ, ड्राई चेहरे पे मसाज करके वॉश ऑफ करती हूँ, उसके बाद यूज करती हूँ रेगुलर क्लेंजर। ये दोनों स्टेप्स मैं कर चुकी हूँ। डबल क्लेंस कर लिया है हमने अपना चेहरा एंड नाउ आई एम गोना टाई माय हेयर एंड वी आर गोना गेट स्टार्टेड विद स्टेप नंबर 1 और रादर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारा है टेकिंग अ फेशियल स्टीम। ज्यादा नहीं लेना है, 10 मिनट तक नहीं लेना है, बहुत जेंटली हमें फेशियल स्टीम लेना है। ये है मेरा Amazon का फेशियल स्टीमर जो मैंने फीचर किया था Amazon फेवरेट्स में, और इससे मैं अपने चेहरे को स्टीम करूंगी थोड़ी सी देर के लिए। लेट्स से अगर आप अपने आप को टाइम कर रहे हैं तो आपका जो स्टीम ड्यूरेशन आपका होना चाहिए लेट्स से 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। स्टीम करने के बाद अपने चेहरे को एक रेगुलर फेस टॉवल से क्लीन करें ताकि जो स्टीम की वजह से स्टीम वेटनेस आपके चेहरे पे होती है वो खत्म हो जाए। अब इस पॉइंट पे यूजुअली कोरियन फेशियल्स वाले जो एस्थेटिशियंस होते हैं एक स्पैचुला चीज जैसी चीज लेके आपके एक्सट्रैक्शंस करते हैं। अब वो चीज मैं यहां नहीं करूंगी बिकॉज यूट्यूब पे आई बेसिकली डोंट नो कि कौन किस तरह से इस टेक्निक को फॉलो करेगा, और किसी ने ज्यादा गलत कर दिया तो उनकी स्किन खराब हो जाएगी। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स सेफली। सो मैं एक एडेड लेयर ऐड करूंगी जिससे वो स्पैचुला वाला स्टेप आपको करना नहीं पड़ेगा एंड जेंटली आपका चेहरा एक्सफोलिएट भी हो जाएगा। And that is going to be doing a physical exfoliation. And before you roll your eyes on me and be like, hey, you hate physical exfoliation, wait. Saint Ives का scrub नहीं use कर रहे हैं हम। I'll show you the products. And अगर आपके पास ये products नहीं है तो alternative भी मैं आपको दूंगी। So आप एक ऐसा scrub use करेंगे जो gentle है, जिसमें कोई crystals नहीं है। जैसे कि ये है Wishful का Enzyme Yo Glow Scrub. This is an AHA BHA scrub. यह जो मुझे बहुत पसंद है, I featured this in my Korean favorites. The Haru Haru Wonder Soft Rice Peeling Gel. इसे बेसिकली हम चेहरे पे लगाते हैं, जब ये सूखता है हल्के से ये एक्सफोलिएट होता है। लेट्स से आपके पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है,
आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे बेसन, एंड दैट यू आर गोना यूज ऑन वेट फेस. तो बेसिकली चेहरे को मिस्ट करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, रोज वाटर. बेसन के पेस्ट को बना के आप हल्के हाथों से चेहरे को एक्सफोलिएट करेंगे. इफ यू डोंट हैव दिस प्रोडक्ट, ये हारू हारू वाला आई हाईली रेकमेंड इट. सो आई एम बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेप नंबर 3 आफ्टर स्टीम, जो है हमारा फिजिकल एक्सफोलिएशन. मैंने काफी सारा ये प्रोडक्ट लिया है बिकॉज इसे हम पहले एक मास्क के जैसे लगाते हैं. ओके एंड नाउ आई हैव टू वेट. ठीक है, मुझे वेट करना है कुछ 1-1.5 मिनट, और जैसे जैसे ये सूखना शुरू होगा मैं बहुत जेंटली इसे एक्सफोलिएट करूंगी. अब क्योंकि हमने स्टीम किया था और स्टीम के बाद हम हल्की फिजिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हैं. मैंने यहाँ बेसन क्यों रेकमेंड किया? बिकॉज इस प्रोडक्ट से भी हमारे चेहरे पे कोई एडेड ग्लो नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा स्किन फिजिकली एक्सफोलिएट हो रहा है, और बेसन भी वो एग्जैक्ट काम कर सकता है बिकॉज ऑब्वियसली द विशफुल एंड दिस हारू हारू इज एक्सपेंसिव. सो आई एम जस्ट गोना, आई थिंक लिप्स पे भी लगा लेना चाहिए. ऐसे ये निकलना शुरू करता है. My मेहंदी is looking so bad, it's wearing off, but this is how it starts to come out. हमने अपना हारू हारू वाला जो स्क्रब था उसको वॉश ऑफ कर दिया है. माई स्किन इज सो सॉफ्ट. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. एक्चुअली आई डू प्रिफर इट ओवर द विशफुल. विशफुल इज गुड. जब से ये विशफुल योग्लो लॉन्च हुआ है, आई हैव ऑलवेज परचेज्ड इट. खत्म हो जाता है मैं इसे रीपर्चेज करती हूँ. फेस पे ही नहीं, मैं इसे हाथों पे, पैरों पे, नेक पे, फेस पे, हर जगह यूज करती हूँ. आई रियली लाइक इट, बट दिस इज अ लॉट मोर जेंटलर. इट्स जस्ट बेटर. अभी हमने खत्म किया फिजिकल एक्सफोलिएशन. मैंने हारू हारू यूज किया, आपने बेसन यूज किया, व्हाटएवर यू यूज्ड. नाउ कम्स द टाइम फॉर यू टू डू योर फिजिकल एक्सफोलिएशन. एंड फिजिकल एक्सफोलिएशन, इफ यू गाइज नो, हम कैसे करते हैं? हम करते हैं विद अ केमिकल पील, एंड ये स्टेप आपको हर कोरियन फेशियल में दिखेगा. नाउ क्या है प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर सकते हैं? बहुत 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 सेंसिटिव स्किन है, आप यूज करें डॉक्टर शेथ का लिक्रिश एंड लैक्टिक एसिड पील, जो लो स्ट्रेंथ वाला है. थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं मीडियम स्ट्रेंथ पील, हाई स्ट्रेंथ पील भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, मिनिमलिस्ट AHA पीलिंग सोल्यूशन. लेकिन इस फेशियल के लिए जो मेरा रिकमेंडेशन होता है, यूज करें समथिंग जेंटल. सो मैं यूज करती हूँ डॉक्टर्स विजिट बाय वर्स्ट, इनका इंस्टेंट मास्क. ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ. आई हैव शोन यू गाइस द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट करेक्टली, एंड आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज जेंटल बट इफेक्टिव. बट जो भी आपके पास केमिकल पील है यूज करें. लेट्स से आपके पास केमिकल पील नहीं है, व्हाट विल यू डू? लैक्टिक एसिड सेरम है, उसे यूज करें एज अ फेस मास्क फॉर 10 to 15 मिनट्स. आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड सेरम है, उसे यूज करें एज अ फेस मास्क फॉर 10 to 15 मिनट्स. लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड सेरम, किसी भी AHA सेरम या AHA BHA सेरम को, जैसे मिनिमलिस्ट का AHA BHA सेरम है, उसे एज अ मास्क यूज करें फॉर 10 to 15 मिनट्स. पर अगर आपके पास कोई पीलिंग सोल्यूशन है या इस तरह का मास्क है, इसे आप यूज कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू यूज दिस वन बाय वर्स्ट. मैं अपने कॉर्नर्स माउथ के अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे वहां बहुत ड्राइनेस हो जाती है. अंडर आई एरिया को भी अवॉइड करेंगे. अब अपने फोन पे टाइमर सेट करें बेस्ड ऑन योर स्किन टॉलरेंस. आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं? देखो, हाई स्ट्रेंथ पीलिंग सोल्यूशन लगा रहे हो डॉक्टर शेथ का, 2 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट अगर टॉलरेट कर सकते हो. AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, मिनिमलिस्ट पीलिंग सोल्यूशन, 3 से 4 मिनट, नॉट मोर. मीडियम स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो तो उसको 5 मिनट तक यूज कर सकते हो. इस प्रोडक्ट को भी आप 5-6 मिनट तक आराम से यूज कर सकते हैं. मैं इसको तब तक लगा के रखती हूँ जब तक मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग फीलिंग नहीं शुरू होती. जहां टिंगल टिंगल शुरू होता है वहां हम इसे वॉश ऑफ कर देते हैं, बिकॉज हमें ग्लो करना है, रेड होके अपने स्किन को इरिटेट नहीं करना, अपने स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करना है. Chemical exfoliation after physical exfoliation is going to give your skin that little juicy plump. Amazing हो जाता है. ठीक है, let's wait for 10 minutes. I am going to also put a timer and then let's get उसके बाद next step.
जब तक ये प्रोसेस चल रहा है ना, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लिप्स स्क्रब कर लेंगे क्योंकि लिप्स भी तो फेस का ही पार्ट है। सो तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जूसी केमिस्ट्री का ब्लड ऑरेंज लिप स्क्रब। आई हैव फीचर्ड दिस सो मेनी टाइम्स, आई एब्सोल्युटली लव इट। लिप स्क्रब करने के बाद छोटे से गीले टॉवल से मैं लिप्स को थोड़ा और स्क्रब करती हूँ। दिस जस्ट गिव्स मी अ लिटिल मोर एक्सफोलिएशन। मैंने इस मास्क को रखा था फॉर अबाउट 5 मिनट्स और अब मैं इसे एक गीले वॉश क्लॉथ से इस तरह से रिमूव करूंगी और फिर मैं अपने चेहरे को पानी से अच्छे से वॉश करूंगी। मास्क को वॉश ऑफ करने के बाद आता है द फन टाइम। दिस इज द टाइम फॉर अ नाइस हाइड्रेटिंग फेशियल मसाज। अब फेशियल मसाज यूजुअली हम ऑयल्स के साथ करते हैं, बट बिकॉज वी हैव अ फ्यू स्टेप्स लेफ्ट इन दिस रूटीन, मैं रेकमेंड करूंगी आप फेशियल मसाज करें किसी भी क्रीम के साथ, सेराफेल के साथ, मॉइस्चराइजर के साथ। मेरे पास ये बायोमा का मॉइस्चराइजर है, मैं ये यूज करूंगी। न्यूट्रोजिना मॉइस्चराइजर, व्हाटएवर बी योर जैम, आप अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करेंगे। तो पहले हम लगाएंगे एक थिक लेयर एंड देन, जैसे कि मैं आपको पुरानी वीडियोस में फेशियल मसाज टेक्निक सिखा चुकी हूं, हम अपने फेशियल मसाज की शुरुआत हम करते हैं लिफ्टिंग मूवमेंट से। सारा कुछ ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, अच्छे से प्रोडक्ट को मसाज करेंगे, आईब्रोज को पिंच करेंगे टू रिलैक्स एंड उसके बाद अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स में लिम्फेटिक ड्रेनेज देंगे अपने चेहरे को। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो है, इसलिए मैं इस स्टेप को कम्प्लीटली फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, वरना ये स्टेप ही कुछ 15 मिनट का हो जाता या कम से कम 10 मिनट का होता। बट बेसिकली कुछ इस तरह से आप अपने चेहरे को मसाज करेंगे। फेशियल मसाज करें उतनी देर तक जितनी देर तक आप कर सकते हैं कंफर्टेबली, ज़्यादा प्रेशर मत डालें। और इसके बाद ये जो क्रीम आपके चेहरे पे है, इसे आप एक बार वॉश ऑफ करेंगे या अपने वॉश क्लॉथ से इसे वाइप ऑफ करेंगे, क्योंकि अब बारी है हमारे अगले मास्क की। अभी तक जो हमने स्टेप्स किए हैं उन्हें हम रिकैप करते हैं। लेट मी गिव यू द लॉजिक। फर्स्ट स्टेप था डबल क्लेंस, चेहरा किसी भी फेशियल के पहले क्लेंस किया जाता है। सेकंड स्टेप था स्टीम, जो हमारे पोर्स को थोड़ा सा लूजन अप कर देता है, ओपन नहीं करता, क्लोज नहीं करता, बस थोड़ा सा लूजन अप कर देता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 था एक फिजिकल एक्सफोलिएशन, जो स्किन के एब्सोल्यूट टॉप लेयर जो डेड स्किन है उसे रिमूव करती है। मैंने हारू हारू जेल यूज किया, आप विशफुल यूज कर सकते हैं, बेसन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डीप स्किन एक्सफोलिएशन, जिससे जेन्युइनली ग्लो आता है। उसके बाद क्योंकि हमने केमिकली एक्सफोलिएट किया था, हमने अपने स्किन को काम डाउन किया विद अ लिटिल बिट ऑफ अ जेंटल मसाज। रिमेंबर कि स्किन पे सेंसिटिविटी होती है आफ्टर यू यूज अ केमिकल एक्सफोलिएशन, तो ज्यादा जोर जोर से मत रगड़िए, उतना ही प्रेशर लगाइए जो आपका स्किन टॉलरेट कर सके। उसे हमने अब वॉश ऑफ कर दिया है। द स्किन ऑलरेडी फीलिंग वेरी सॉफ्ट एंड ग्लोई एंड नाउ वी गोना गो इन विद अ हाइड्रेटिंग मास्क। किसी भी ब्रांड का हाइड्रेटिंग मास्क यूज कर सकते हो। 200 करोड़ हाइड्रेटिंग मास्क है मार्केट में। आई एम यूजिंग दिस वन। दिस इज द पीटर थॉमस रॉथ स्टेम सेल रोज मास्क। आपके लिए बहुत सारे मेरे जो प्रेफर्ड फेशियल मास्क हैं उनके ऑप्शंस स्क्रीन पे हैं, जो आप देख सकते हैं। कील्स का एवोकाडो मास्क इज रियली गुड, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। पीटर थॉमस रॉथ का एक और मास्क आता है व्हिच इज द हाइड्रा मास्क, एनीथिंग। अब इसे आप लगा के रखें फॉर अनदर 5 to 7 minutes. The time I started the video to now, I think you can tell थोड़ी सी redness है because of the facial peel etc. But my skin is so soft, it's literally like a baby's bottom. And now we're gonna finish up with two more steps and then you will know the final result. हम चेहरे को करेंगे हल्का सा मिस्ट। आप पानी भी यूज कर सकते हैं, रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया रोज वाटर। फिर आप लगाएंगे कोई भी हाइड्रेटिंग सेरम, स्टेल म्यूसिन लगा लो, हाइलुरोनिक एसिड लगा लो, पेप्टाइड सेरम लगा लो, कुछ भी, जस्ट यूज अ लॉट ऑफ इट। एंड इसके ऊपर हम लगाएंगे एक शीट मास्क। I've already done a video where I've told you about some of my favorite sheet masks. आज जो मैं यूज कर रही हूँ इज अ शीट मास्क जो मैं पहले फीचर कर चुकी हूँ। इट इज बाय मिनीसो। इट इज द बिफिडा फर्मेंट लाइसेट, द सेम इंग्रेडिएंट जो पाया जाता है एस्टे लॉडर एडवांस डबल रिपेयर एडवांस नाइट रिपेयर सेरम में, उसी का शीट मास्क। ये इतना बेहतरीन है, दिस इज सो अमेजिंग एंड दिस इज व्हाट वी आर गोना पॉप ऑन टू आवर फेस फॉर द नेक्स्ट 15 minutes.
शीट मास्क जब आप उतार दें उसके बाद जितना भी रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसे अच्छे से अपने स्किन में मसाज करें। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत जेंटल होते हैं। यू कैन टेक इट अंडर योर आई, ओवर योर आई, गिव इट ऑल ऑफ द हाइड्रेशन दैट योर स्किन नीड्स एंड उसके बाद यू कैन जस्ट अबाउट वेट एंड इसको अपने चेहरे में अच्छे से अब्जॉर्ब होने दें, सूखने दें। इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जाएंगे, इस प्रोडक्ट को हम अपने चेहरे पे सूखने देंगे। और अगर आप थक गए हैं, जैसे मैं थक गई हूँ, तो हल्का सा फैन कर लें ताकि प्रोडक्ट जल्दी से आपके चेहरे में अब्जॉर्ब हो जाए। आखिरी के स्टेप होंगे आपका बेसिक स्किन केयर रूटीन। सो बेसिक स्किन केयर रूटीन के हवाले से हम लगाएंगे अपने आईज के नीचे आई क्रीम। आई एम यूजिंग द मेरी मेड ट्रांसमिक एसिड अल्फा आर्बुटीन आई क्रीम। और राइट एंड इसके ऊपर आप लगाएंगे कोई भी बेसिक जेंटल मॉइस्चराइजर। क्योंकि हमने स्किन को इतना सारा एक्सफोलिएट किया है, ये किया है, सब कुछ किया है, अब हम कोई रेटिनॉल नहीं लगाएंगे। ऑप्शनल स्टेप है, आप पेप्टाइड लगा सकते हैं, पर अगर आपने पेप्टाइड शीट मास्क के पहले लगाया था देन स्किप योर पेप्टाइड, 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अप्लाई अ नाइस बेसिक मॉइस्चराइजर। मेरा जो नाइस बेसिक मॉइस्चराइजर है वो है ला रोश पोज़े का सिकाप्लास्ट, जिसे मैं एक थिक मास्क के जैसे लगाती हूँ हमेशा आफ्टर आई डू अ केमिकल पील। अगर आपने मेरी पुरानी केमिकल पील्स की वीडियो देखी है देन यू नो इट। मैं इस प्रोडक्ट को एज अ क्रीम लगाती हूँ, पर थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ, लाइक अ थिक मास्क। आई एम यूजिंग द सिकाप्लास्ट और इससे मिलते जुलते हैं 2 और ऑप्शंस। वन इज फिजियोजेल व्हिच यू गेट इन इंडिया एंड द अदर इज द बी पैंथन न्यू। And that's it. Your Korean facial step by step is done. Of course हमने यहाँ मशीन्स वाला स्टेप स्किप किया है बिकॉज सबके पास नहीं होती एलईडी मशीन्स। मेरे पास एलईडी फेस मास्क है जो मैं बहुत रेगुलरली यूज नहीं करती, एंड अगर आपके पास है तो आप अपने शीट मास्क के स्टेप से पहले उसे यूज कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू यूज प्रोडक्ट जो मुझे पता है 99% लोगों के पास नहीं होंगे। इफ यू जस्ट फॉलो दीज 10 स्टेप्स राइट टू द एंड, आई प्रॉमिस यू योर स्किन इज गोइंग टू बी ग्लोइंग। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होती है कोशिश करें उसी दिन आप इस फेशियल को करें रात में, क्योंकि जो अगले 2 से 3 दिन होते हैं उसमें आपके चेहरे पे असली ग्लो आएगा। आई एम फिनिशिंग इट अप विद द Laneige स्लीपिंग मास्क। And that's it. Simple, very simple. मैंने ट्राई किया था कि आपको जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उन सब के alternatives भी दूं. And if you enjoyed this video, don't forget to hit the like and subscribe button. I'm going to see you next time, which is tomorrow, with another video. Till then, take great care of yourself. Bye.